बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब ख़वातीन व हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ, मीडिया को। और आज हुकूमत की तरफ से एक करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई, जो कि PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मुज़म्मती करारदाद थी। और उस करारदाद ने साबित किया कि ये जो फाशिस्ट कठपुतली हुकूमत है, इसको सिर्फ एक करतब आता है कि वफाकी वज़रा बाज़ारी ज़बान में आवाज़ें कसें और एक ही गर्दान करते जाएं, चोर और मोदी का यार। अब चोर कौन है, इसका जवाब इमरान खान साहब बहुत साल पहले दे चुके हैं कि जब बिजली महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो, तो समझें वज़ीर आज़म चोर है। लेकिन चोर वो हैं जिनकी हुकूमत में 60 लाख टन गंदुम, खुद एतराफ़ किया वफाकी वज़ीर ने कि 60 लाख टन गंदुम चोरी हुई है, जिसका नतीजा ये है कि वो आटा जो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 33 रुपये किलो था, आज 80 रुपये किलो है। ये उस चोरी का बराह रास्त असर और कॉन्सिक्वेंस है। चोर वो हैं जिस वज़ीर आज़म ने 11 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जिसके नतीजे में रिपोर्टें छापने के बावजूद, फोरेंसिक कमीशन के बावजूद, चीनी जो है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में 53 रुपये किलो थी, आज 115 रुपये किलो है। चोर वो हैं जिनके दौर में घी चोरी हो गया, दालें चोरी हो गई, लेकिन उससे अहम पाकिस्तानियों का रोजगार चोरी हो गया। पिछले 17 महीनों से पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई डबल डिजिट्स में है, जिसका नतीजा ये है कि आज गरीब पाकिस्तानी भूखे हैं, बेरोजगार हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। और हुकूमत की तरफ से क्या जवाब है कि PDM चोर है, PDM गद्दार है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो चोरी हुई है, पाकिस्तान का आइन चोरी हो गया है। और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म की रूह का इससे ज्यादा तकद्दुस पामाल नहीं हो सकता जो हुकूमत आज़ादी इजहार चोरी कर ले, जो ऑपोजिशन और मीडिया पर बगावत के पर्चे दे, जो अवाम की आवाज उठाने पर लोगों के गले दबाना शुरू कर दे। पाकिस्तान से वफाकियत चोरी हो गई है, क्योंकि यह हुकूमत 18वीं तरमीम पर हमलावर है, सूबों के जजायर पर हमलावर है, नेशनल फाइनेंस कमीशन पर हमलावर है। अदलिया की आज़ादी चोरी हो गई है, क्योंकि जो जज थोड़ी सी इंडिपेंडेंस का सबूत देता है, उसके ऊपर ये हमलावर होते हैं। एक जज को ये निकलवा चुके हैं, दूसरे पर ये रेफरेंस जारी है। और मेरे भाइयों, ये याद रखें, जो हुकूमतें वोट चोरी करके बनती हैं, वो आटा चोरी करती हैं, वो चीनी चोरी करती हैं, वो पाकिस्तान का आइन चोरी करते हैं। तो चोर वो हैं जो आज हुकूमती ऐवानों पर बैठे हैं और पाकिस्तानियों के मुआशी मुस्तकबिल, उनके बच्चों की रोटी रोज़ाना चोरी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने आपको आटा चीनी चोरों के बारे में बताया, और वो लोग जो दूसरों को, PDM को 2.5 साल से हम जो तमाशा देख रहे हैं चोर का, और नतीजा ये कि चोर सबसे ज़्यादा खुद शोर मचा रहा है। जो सिलेक्टेड टोला इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है कोविड-18 की शक्ल में, उसकी चोरी की दास्तानें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं वो सुना रही हैं। और उसमें मैं बहुत ही कम वक्त में, क्योंकि चोरी इतनी ज़्यादा है, उसका हुजम इतना ज़्यादा है कि वो हर रोज़ हम
हर शोबे में जो चोरी है वो पाकिस्तान की आवाम को दिखाएंगे कि जो चोर हैं, जो असल चोर और मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं अपनी करप्शन की वजह से, उनके जो चोरी की दास्तानें हर शोबे में जो चोरी की दास्तानें हैं वो हम पाकिस्तान की आवाम के सामने हर रोज़ लेकर आएंगे। उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी नहीं है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट छापी जो 8 महीने की ताख़ीर के साथ पार्लियामेंट में ले हुई और पावर डिवीज़न उसके ऊपर नाराज़गी का इजहार कर रहा है कि उनसे पूछा नहीं गया और मिस इंटरप्रिटेशन की गई है। मतलब कि वो नाराज़ इसलिए हैं कि आप इस डाके को, इस चोरी को मज़ीद छुपाते। आपने 8 महीने के गुज़रने के बावजूद जो रिपोर्ट डिले के साथ ले की है पार्लियामान के अंदर, हुकूमत नाराज़ है, पावर डिवीज़न नाराज़ है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हाईएस्ट ऑडिटर होता है उससे नाराज़ है कि आपने हमारी चोरी जो है उसको पाकिस्तान की आवाम तक क्यों पहुंचाया। और उसके कुछ नकात मैं आपके ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये वो डाका है जो ऑलरेडी पाकिस्तान की आवाम की फटी हुई जेबों पर डाला जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम जो महंगाई की चक्की में पिछले 2.5 साल से, जब जिनको चोर कहते हैं उनके दौर में 3% महंगाई थी, और आज असल चोरों की वजह से, असल डाकुओं की वजह से महंगाई की शरह 15% पर पहुंच चुकी है। जिसको चोर कहते हैं उसके वक्त तरक्की की शरह 5.8% थी, और जो इस वक्त असल चोर हैं उनके वक्त में -0.4 पर पहुंच चुकी है। और ये क्यों हो रहा है? लोग कहते होंगे हमारा रोज़गार क्यों ख़त्म हो गया, मईशत क्यों तबाह हो गई, आटा, चीनी, रोटी, टमाटर, आलू, प्याज क्यों महंगे हो गए? वो इसलिए महंगे हो गए कि हर शोबे में इमरान साहब और सिलेक्टेड टोले की वजह से नहूसत छाई हुई है, तबाही है, बर्बादी है, हर शोबे का बेड़ा गर्क हो चुका है। पावर डिवीज़न हर रोज़ कराए के तर्जुमान कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने महंगी बिजली मंगाई, और आज ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान क्या कहते हैं कि हमें सवालिया निशान है पावर सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कि ये चल भी सकेंगे पावर प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज़ शरीफ की क़यादत में, जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे, जिसके ख़िलाफ़ अंपायर की उंगली का इंतज़ार था, जो 14,000 मेगावाट बिजली बना गया। आज ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहते हैं कि पावर सेक्टर के ऊपर सवालिया निशान है, उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। और क्यों? मिस गवर्नेंस, बेकायदगियाँ, बेज़ाब्तगियाँ, बद इंतज़ामी, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द करंट गवर्नमेंट की यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। और ये रिपोर्ट है 18 से 19 की, जो पहला साल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें 3 ट्रिलियन रुपीस का मिस यूज़ ऑफ फंड्स है, सरकारी 3,000 अरब का मिस यूज़ है सरकारी ख़जाने के। सिर्फ पावर डिवीज़न की बात हो रही है, और 18 से 19 और अब 2.5 साल हो गए हैं। अगर इसी फिगर को प्रोजेक्ट किया जाए तो इस वक्त 7,000 अरब की मिस यूज़ ऑफ फंड्स है सिर्फ पावर डिवीज़न में। जिनको चोर कहते हैं उनके ख़िलाफ़ तो एक धेले की मिस यूज़ ऑफ फंड्स, तमाम रिकॉर्ड आपके पास होने के बावजूद आप नहीं ला सके। शुगर एंड वीट में पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक 400 बिलियन रुपया, 400 बिलियन रुपया, और अगर ये 6 महीने 7 महीने मिला लिए जाएं तो 1000 बिलियन रुपया की सज़ा पाकिस्तान की आवाम काट रही है। उसके बाद बिलियन ट्री सुनामी में हर दरख्त की एवरेज कॉस्ट 22 से 23 रुपये थी। मौजूदा हुकूमत ने दरख्तों को भी नहीं छोड़ा, प्लांटेशन के ऊपर 55 रुपये पर ट्री की कॉस्ट दी है, जिसके मुताबिक 1 अरब बिलियन ट्री सुनामी इमरान साहब का, उसमें 50 अरब का डाका डल चुका है। और ये
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। और KPK खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है ये उसके मुताबिक है, जहां इनकी हुकूमत है 1 अरब दरख्तों में 50 अरब रुपए का डाका डल चुका है। उसके अलावा जो प्रोविंसेस हैं इनकी नालायकी, नाअहली और करप्शन की वजह से 55 बिलियन कम दिया है NFC में इन्होंने प्रोविंसेस को। और जो सबसे बड़ी बात है जिसको हाई रिस्क बोला है ऑडिटर और जनरल ने, जो कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 80-84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 3.64 ट्रिलियन रुपीस इन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के अंदर खर्च किए हैं, जो कि उसका पूरा हुजम बनता है 9.96 ट्रिलियन। जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स इन्होंने बजट अकाउंट्स में प्रिंट ही नहीं की और ख़र्च कर दी, जो कि पाकिस्तान के बजट का हिस्सा ही नहीं था। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आपको प्रिंट करवानी पड़ती हैं और उसमें 9.96 ट्रिलियन का डाका इन्होंने पाकिस्तान के किसी भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है और इन्होंने डाल दिया है। उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि चोर तो हम चोर थे जिस वक़्त जो पावर सेक्टर था उसके अंदर जो गर्दशी कर्जा जिसको ये कहते हैं और कंटेनर पर खड़े होकर जिस वक़्त ये नारे लगाते थे, मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, उसमें जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि आटा चीनी चोरी जिसमें अभी तक 1000 अरब का, अगर इन्हीं की प्रोजेक्शन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स की जाएँ तो अब तक डल चुका है। और बिजली गैस चोरी का खुरा भी वहीं मिलता है जहां आटा चीनी चोरी का मिलता है, वफाकी काबीना में। अपने मनपसंद लोगों की फर्नेस ऑयल पे चलते प्लांट्स को इस्तेमाल करके महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान की आवाम को दी जा रही है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, इनके मुताबिक उस वक़्त बिजली का पर यूनिट 12 रुपये था और आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बिजली का पर यूनिट 32 रुपये है। चाहे वो सनतकार हो, चाहे पाकिस्तान की आवाम हो, चाहे काश्तकार हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हर कोई इस वक्त बिजली की कीमत और बिजली के बिल अदा करते हुए बिलबिला रहे हैं। उस तकलीफ़ में मुब्तला हैं जो सिर्फ आप, मैं, पाकिस्तान की आवाम, काश्तकार, सनतकार वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स जो इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत है उसको इसका कोई अंदाज़ा नहीं, इसकी कोई तकलीफ़ नहीं। ये ऑडिटर जनरल रिपोर्ट जो पाकिस्तान का ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है उसमें ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम के सामने हैं। हमने मुस्लिम लीग नून ने नवाज़ शरीफ की क़यादत में फर्नेस ऑयल, क्योंकि महंगी तरीन बिजली होती है इन प्लांट्स की, उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमने क्लीन एनर्जी के ऊपर गए। आपको याद होगा 22 घंटे लोड शेडिंग इस मुल्क के अंदर थी। 14,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान की आवाम को तोहफा दी नवाज शरीफ ने। ये नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट टोला वो बिजली जो नवाज शरीफ बना गया उसकी तरसील में चोरी कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन में चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे नोटिफिकेशन के ज़रिए इजाज़त दी गई फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर। इजाज़त देकर ना गैस पर, ना RLNG पर, ना LNG पर बिजली बनाना बंद कर दी गई, क्योंकि वफाकी काबीना में जो वुज़रा हैं, अगर उनका प्लांट्स ना चले, अगर उनकी जेबें ना भरी तो इमरान साहब की जेबें कैसे भरेंगी? अगर ATMs की जेबें बंद हो गई, अगर जहांगीर तरीन की जेब बंद हो गई तो और वो लोग जिनके पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, अगर वो माफिया जो इस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा है, अगर उनकी जेबें खाली हो गई तो बनी गाला का ख़र्चा कैसे चलेगा? ATM की जेबें बंद हो गई। पाकिस्तान की आवाम की महंगाई से जेब फटती है, फटे, महंगाई होती है, हो, लेकिन जब तक ATM दोस्तों की, उन लोगों की जिनके पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते थे, आज इजाज़त देकर फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट करते हैं, महंगी बिजली बनवाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वफाकी काबीना में जिनकी मलकियत में ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो फर्नेस ऑयल से चलते हैं, उनकी जेबें भरनी हैं।
खाली होती है हो आवाम की जेब, क्योंकि उनकी वजह से इमरान साहब का बनी गाला का खर्चा चलना है, इमरान साहब की जेब भरनी है और मुल्क के खिलाफ साजिश होनी है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम को महंगी बिजली मिलेगी। बेड़ा गर्क पहले पावर सेक्टर का कर दिया और ये बेड़ा मज़ीद गर्क होगा, क्योंकि हर 2 हफ्ते बाद तो बिजली महंगी की जा रही है, लेकिन अभी आगे IMF की अतात में जो बिजली की महंगाई में इजाफा होगा पर यूनिट, जो पाकिस्तान की आवाम को देना पड़ेगा, उस अतात में ये बेड़ा गर्क मज़ीद होगा और पाकिस्तान की आवाम मज़ीद उस सज़ा को भुगतेगी जो पाकिस्तान के ऊपर 2018 में मुसल्लत की गई। लेकिन और मैं ये भी बताती चलूँ, रोज़ कराए के तर्जुमान कहते हैं नवाज शरीफ महंगी बिजली बना गया, महंगे प्रोजेक्ट्स बना गया। तो बताओ चोरी किधर हुई? सस्ती तरीन बिजली पाकिस्तान की तारीख में, इतने प्रोजेक्ट्स 3.5 साल की मुद्दत में नवाज शरीफ ने कंसीव किए, शुरू किए, बनाए, बिजली की ट्रांसमिशन शुरू हुई। कहते हैं ट्रांसमिशन पे काम नहीं हुआ, तो 14,000 मेगावाट की जो अजाफी बिजली है वो किसके ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को मिल रही है? वो ट्रांसमिशन अगर नहीं थी तो किस तरह 22 घंटों की लोड शेडिंग कम हुई? और गर्दिशी कर्जा कहते थे वज़ीर आज़म, अगर महंगाई होगी, बिजली महंगी होगी, आटा चीनी महंगा होगा तो वज़ीर आज़म चोर होता है, ये कहते थे कंटेनर पर खड़े होकर। सिर्फ आपके लिए बताना चाहती हूँ कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 में ख़त्म हुई तो गर्दिशी कर्जा 1100 बिलियन था। आज इन नालायकों, नाअहलों, चोरों की वजह से, डाकुओं की वजह से आज गर्दिशी कर्जा 2400 बिलियन हो चुका है पावर सेक्टर के अंदर। इसका जवाब कौन देगा? आपको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज के अलावा नज़र ही कुछ नहीं आता। किराए के तर्जुमान ये प्रेस टॉक नहीं करते कि 35 रुपये आटे से 80 रुपये आटा कैसे हो गया। ये नहीं बताते कि जो चीनी है वो 52 रुपये से किस तरह 110 रुपये किलो हो गई। ये नहीं बताते कि जो इस वक्त डाका डाला जा रहा है, डाका डाला जा रहा है 1000 बिलियन का पावर सेक्टर के अंदर जो डाका डाला जा रहा है। हर शोबे के अंदर इस वक्त नहुसत छाई हुई है, कोई शोबा इस वक्त काम नहीं कर रहा। इसके ऊपर कोई प्रेस टॉक नहीं होती। प्रेस टॉक होती है PDM गद्दार है, प्रेस टॉक होती है PDM चोर है, प्रेस टॉक होती है कि नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। हाथ को घुमा घुमा के धमकियां दी जाती हैं वज़ीर आज़म की तरफ से। तो ये जो चोरी है, ये जो डाका डाला जा रहा है, आपकी मिस अप्रोप्रिएशन, मिस गवर्नेंस, बेकायदगियों, बद इंतज़ामी, नालायकी, नाअहली और डाके की वजह से पाकिस्तान के अवाम की जेबों के ऊपर, उसका जवाब कौन देगा? अपने ATMs की जेबों को भरा जा रहा है और गरीब लोगों की, पाकिस्तान के अवाम की, सनतकारों की, बिजनेसमैन की, काश्तकारों की जेबों को खाली किया जा रहा है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब इमरान साहब आपको देना पड़ेगा। और अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपसे इन चोरों का, इन डाकुओं का जो टोला मुसल्लत है, इनसे आपको छुटकारा दिलाएगी। आपको जो RTS 2018 में आपकी राय के ऊपर डाका डाला गया, जिस तरह आज हुकूमती शोबों में डाका डाला जा रहा है, उससे निजात आपको इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट दिलाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में आज प्लॉटों की इंक्वायरी बंद शहबाज शरीफ पर। नैब कहती है हमें कुछ नहीं मिला। साफ पानी में इंक्वायरी बंद। नैब कहती है हमें कुछ नहीं मिला। अंडर ट्रायल बेटी ने तोहफा क्यों दिया, बीवी ने तोहफा क्यों लिया, उसके ऊपर शहबाज शरीफ को जेल में रख दिया गया। आप हर बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैंने जैसे पहले कहा था कि जो ये मंसूबे लगा गए, जो ये तरक्की मुल्क को दे गए, जो मुल्क की तकलीफ़ ख़त्म कर गए, आज उनको गद्दार कहा जाता है, आज उनको चोर कहा जाता है। जो आइन के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी करके मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए, उनकी वजह से आज ये डाके डाले जा रहे हैं।
और झूठा बयानिया बनाया जा रहा है दूसरों को चोर कह कह के। पाकिस्तान की आवाम सब जानती है, पाकिस्तान की आवाम सब जानती है कि चोरी कहाँ हो रही है, गद्दारी कहाँ हो रही है, डाका कहाँ डाला जा रहा है। और आपको किराए के तर्जुमानों को मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं कि बीआरटी पेशावर जो 150 अरब का डाका डल चुका है, जो मफलूज है। आप बीआरटी पेशावर की तरह, क्योंकि आपका विजन 126 और आप 150 अरब के खड्डे हैं, आप पूरे पाकिस्तान को बीआरटी पेशावर बनाना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान को मफलूज करना चाहते हैं बीआरटी पेशावर की तरह। तख्तियां लगाते हैं उन लोगों के मंसूबों के ऊपर जिनको चोर कहते हैं। जश्न मनाया ऑरेंज ट्रेन की इनॉग्रेशन के ऊपर, और जब शहबाज शरीफ ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल कर रहा था, 4 साल हो चुके होते, 81 अरब का फ़ायदा पहुंचाया खाली पंजाब की सतह पे ऑरेंज ट्रेन के अंदर बचत करके। उसको जेल में डालो, उसको चोर कहो, उसको डाकू कहो, कागज़ लहरा के उसकी करप्शन के ऊपर पाकिस्तान की जो लोग हैं, उनके मंसूबे हैं, उनको मुतनाज़ा बनाओ। और आज उनके ऊपर तमाम जो केसेस हैं उनको बंद करते हैं और एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस सुनाते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि ये डाका डाला जा रहा है, डिफ्लेक्ट किया जा रहा है। आपकी नज़रों से पाकिस्तान की आवाम को एक मसनूई बयानिया बनाकर, आपकी नज़रों से इस चोरी को, जो कि ख़ुद हुकूमती रिपोर्ट्स कह रही हैं, उनसे नज़र हटाने के लिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की आवाम सब जानती है कि कौन चोर हैं, कौन गद्दार हैं, कौन डाके डाल रहे हैं अपने दोस्तों को नवाजने के लिए। क्योंकि इन्हीं दोस्तों की जेबों से, इन्हीं दोस्तों के एटीएम से आपके खर्चे चलने हैं जो चल रहे हैं, और इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान की आवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा है और पाकिस्तान की आवाम इनकी गफलत, नालायकी, नाअहली और चोरी की सज़ा भुगत रही है। थैंक यू। कोई सवाल? थैंक यू।